नमस्कार, मैं अंजलि रावत और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक। ओग्रावल पुलिस ने हिरण और जंगली सुअर के मांस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए व्यक्ति और मांस को आगे की कार्रवाई के लिए वन विभाग को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार ओग्रावल पुलिस को कोलिनपुर डिंगी घाट में संदिग्ध हिरण का मांस और जंगली सुअर का मांस रखने के बारे में सूचना मिली। इस गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एएसआई रामसिंगार यादव, प्रभारी ओपी तिरोर के नेतृत्व में एक टीम ने घटनास्थल पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने एक व्यक्ति अशित मंडल को संदिग्ध मांस के साथ देखा। मांस को छुपाने के प्रयासों के बावजूद टीम को 2 प्लास्टिक की बाल्टियां बरामद हुई, जिसमें लगभग 9 किलोग्राम से अधिक संदिग्ध हिरण का मांस और 4 किलोग्राम से अधिक संदिग्ध जंगली सुअर का मांस था। सूचना तुरंत संबंधित वन अधिकारियों को दी गई। यह सफल ऑपरेशन अवैध वन जीव व्यापार से निपटने और जैव विविधता के संरक्षण में दक्षिण अंडमान पुलिस के समर्पण का उदाहरण है। पूरा अभियान एएसपीओ अर्शित सिंह पवार की देखरेख में चलाया गया। सीपीआईएम की पोर्ट ब्लेयर सिटी एरिया कमेटी ने कई मुद्दों को लेकर बैठक की। बैठक में रुक रुक कर हो रही बिजली कटौती, शहरी सड़कों की खराब स्थिति, मूल्य वृद्धि तथा स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की विफलता पर चर्चा की। सोमवार को कालीकट जंक्शन पर आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए सीपीआई के राज्य आयोजक समिति के सचिव डी अयप्पन ने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार सभी क्षेत्रों में विफल रही है। नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन के दौरान इन द्वीपों के लोगों की किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि द्वीप में बेरोजगारी बढ़ रही है और सरकार बेरोजगार स्थानीय युवाओं के लिए कोई नई नौकरी पैदा करने में विफल रही है। उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासनकाल में सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में असामान्य वृद्धि हुई है। उन्होंने आगे कहा कि संघ परिवार समाज में दरार पैदा कर रहा है। उन्होंने द्वीप में पीबीएमसी और पंचायत राज संस्था में बढ़ते भ्रष्टाचार पर भी चिंता व्यक्त की। पार्टी की राज्य आयोजन समिति के सदस्य एसपी कैलाराज ने वन विभाग और पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद में कार्यकर्ताओं को परेशान करने के लिए भाजपा नियंत्रित प्रशासन पर जमकर हमला बोला। जिला उपायुक्त ज्योति कुमारी ने कृषि विज्ञान केंद्र निकोबार द्वारा प्रदर्शित कार निकोबार प्रगतिशील किसान खेत का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने तमालो गांव के लेस्ली फील्ड में प्रदर्शित आईएफएस मॉडल, विशेष रूप से जल संचयन संरचना, अनानास, बैगन की खेती आदि की सराहना की। उन्होंने उन्नत सब्जी की खेती के लिए टेपोई मेंग गांव के पैट्रिक जेरेमिया के खेत का दौरा भी किया। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से डीप वर्टिग्रो और कम लागत वाला पॉली हाउस की सराहना की। उपायुक्त ने टेपोइन मिंग समुदाय के 32 वर्षीय जैक्सन की सुअर और मछली पालन में उसके वैज्ञानिक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने उसे उच्च मनोबल बनाए रखने और आसपास के समुदाय के युवाओं के लिए एक उदाहरण स्थापित करने की सराहना की। केवीके निकोबार के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रमुख डॉक्टर संतोष कुमार ने इन किसानों के खेतों पर प्रदर्शित विभिन्न प्रौद्योगिकियों की जानकारी दी। टोपामिंग गांव के प्रथम और द्वितीय मुखिया लॉरेंस मैथ्यू और सिमियन विलियम ने भी डीसी के प्रति आभार व्यक्त किया। समाज कल्याण निदेशालय ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक अभिनव कार्यक्रम जागरूकता से स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित कर रहा है। मादक द्रव्यों के सेवन से निपटने के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्यक्रम शारीरिक फिटनेस को हास्य की आनंदमय प्रकृति के साथ जोड़ता है, जिससे एक अद्वितीय चिकित्सीय अनुभव बनता है। कार्यक्रम का 26वां जागरूकता सह फिटनेस कार्यक्रम पिछले रविवार जॉगर्स पार्क आयोजित किया गया। इसमें स्थानीय लोगों को सुबह की ताजगी भरी दिनचर्या में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया।
सत्र जिसमें 30 लाभार्थियों ने सफलतापूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का मार्गदर्शन शारीरिक फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ सिहान MS मुर्गन ने किया। उन्होंने नियमित व्यायाम को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने के महत्व पर भी जोर दिया और समग्र कल्याण पर इसके सकारात्मक प्रभाव पर भी प्रकाश डाला। मार्च माह तक आम जनता के लिए प्रत्येक रविवार को जॉगर्स पार्क में सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक ड्रग जागरूकता से फिटनेस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम को प्रतिभागियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जिन्होंने जानकारीपूर्ण और आकर्षक सत्रों के लिए अपनी सराहना व्यक्त की। कई उपस्थित लोगों ने अपने दैनिक जीवन में स्वास्थ्य प्रथाओं को एकीकृत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सांसद कुलदीप राय शर्मा ने उत्तरी अंडमान क्षेत्र के DS पल्ली और सीतानगर गांव के लिए सर्कल रेट को अंतिम रूप देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उत्तरी अंडमान क्षेत्र के बड़ी संख्या में द्वीपवासी उत्तरी अंडमान के DS पल्ली और सीतानगर गांव के लिए सर्कल रेट को अंतिम रूप देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कई साल पहले अंडमान और निकोबार प्रशासन ने इस केंद्र शासित प्रदेश के सभी क्षेत्रों के सर्कल रेट के संबंध में आदेश जारी किए थे, लेकिन DS पल्ली और सीतानगर गांव के लिए सर्कल रेट का मुद्दा अनसुलझा है। सांसद ने बताया कि इस मुद्दे ने निवासियों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा कर दी हैं, क्योंकि वे स्थानीय सर्कल रेट के बिना भूमि लेन देन करने में असमर्थ हैं। इस संबंध में उन्होंने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर उनसे DS पल्ली और सीतानगर गांव के लिए सर्कल रेट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश देने का अनुरोध किया है। भारत के निर्वाचन आयोग ने कहा है कि लोकसभा 2024 के आम चुनाव के कार्यक्रम के बारे में कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट पर फर्जी खबरें प्रसारित की जा रही हैं। ये संदेश फर्जी है और भारत के चुनाव आयोग द्वारा अभी तक किसी तारीख की घोषणा नहीं की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से कहा गया है कि आयोग द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी BS जगलान ने नागरिकों से फर्जी संदेशों को फॉरवर्ड न करने का अनुरोध किया है। किसी भी जानकारी को भारत के निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी से सत्यापित किया जा सकता है। सुविधा कैंडिडेट ऐप चुनाव अवधि के दौरान नामांकन और अनुमति प्रक्रिया में उम्मीदवारों की मदद करने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से कहा गया है कि ये ऐप एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। सुविधा कैंडिडेट ऐप का उपयोग करने के लिए उम्मीदवारों को एक अकाउंट बनाना होगा और अपनी साख के साथ लॉगिन करना होगा। एक बार लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार अपना नामांकन और अनुमति की स्थिति देख सकते हैं। सुविधा कैंडिडेट ऐप उम्मीदवारों को कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान करता है। इसमें चुनाव प्रचार के लिए आवश्यक अनुमतियों की सूची देखने की व्यवस्था है। उनके अनुमति आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने की भी क्षमता है। अनुमति प्रपत्र डाउनलोड करने और इसे ऑनलाइन जमा करने की क्षमता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी BS जगलान ने उम्मीदवारों से ऐप का उपयोग करने का अनुरोध किया है। इससे चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को नामांकन और अनुमति की प्रक्रिया में मदद मिलेगी। फिलहाल की खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आप तक के साथ। नमस्कार।